इजराइल की तर्ज पर खेती कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं गोड्डा के युवा किसान प्रीतम। जी हां, सही सोच व मार्गदर्शन और सही प्रशिक्षण लेकर इजराइल से वापस लौटे गोड्डा के गंगरा फसिया गांव में प्रीतम। आपको बता दें कि 2018 में जिला कृषि विज्ञान केंद्र व आत्मा के सहयोग से इजराइल से प्रशिक्षण लेकर वापस आए और उन्होंने गंगरा फसिया गांव में हाई डेंसिटी प्लांटेशन के तहत महज 600 आम्रपाली आम के पौधे 2 बीघा जमीन पर लगाए और 2 साल के अंदर ही 10 से 12 क्विंटल आम का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही 2023 तक 20 से 30 क्विंटल का उत्पादन होगा, ये पूरी उम्मीद है। साथ ही आम के पौधों के आसपास सब्जियों का उत्पादन भी किया जा रहा है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा में पिछले 5 साल 6 साल पहले मैंने इस विधि से लगाते हुए देखा था। इस विधि को जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन बोला जाता है, क्योंकि पुराने विधि से आम का जो डिस्टेंस होता है आम से आम के पेड़ की, वो 25 से 30 फीट की दूरी किया जाता था। जब मैंने बताया कि नहीं 6 फीट से 10 फीट के बीच में आम का पौधा लगाया जाता है, तो वो विश्वास नहीं किए। उसके बाद मेरा जब परिवार वाले हामी नहीं भरे तो मैंने इसमें ज़्यादा विचार नहीं किया, और उसके बाद हम लोग को झारखंड सरकार के द्वारा जो है इजराइल जाने का मौका मिला। इजराइल में मैंने इस जो तकनीक को देखा जिसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहा जाता है, सघन विधि। वहाँ हमने देखा तो लगभग सारे पौधे जो हैं इसी विधि से लगाया गया है। फिर मैंने वहाँ से आके मुझे लगा कि नहीं, इजराइल से लौटने के बाद मैं ऐसा कुछ करूँ ताकि मैं ये अपने ज़िले के किसान को दिखा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके। कौन से प्रकार के आम हैं हमारे पास? अभी इसमें 2 प्रकार के आम लगा है, एक मलिका और एक आम्रपाली। इस साल ये कितने दिनों का ये पेड़ ये है? 2 वर्ष का प्लांट है और इस बार करीब लगभग 10 क्विंटल आम का उत्पादन हुआ है। कितने 600 पौधे लगाए हुए हैं इसमें। कितने जमीन पर है ये 1 एकड़ में 600 पौधे का प्लांटेशन किया गया है। प्रीतम नई तकनीक से नए प्रयोग करने में जुटे हैं। संथाल परगना में पहली बार गोड्डा जिले में प्रीतम द्वारा आरटीपी मॉडल से धान का उत्पादन किया जा रहा है और पौधे रोपे जा रहे हैं। इस विधि के लिए महिंद्रा कंपनी ने आरटीपी मशीन को डेमो के लिए भी भेजा है। उन्होंने कहा, पहली बार 2021 में डॉक्ट विधि अर्थात ट्रे का इस्तेमाल कर धान के पौधों को रोपा गया था, जो काफी सफल रहा। इसमें लेबर कॉस्ट कम रहता है और उत्पादन ज्यादा। और इस तरह का धान का बीज आपने लगाया है। लोग खेतों में अमूमन बिचड़ा तैयार करके लगाते हैं और आप घर के परिसर में ही लगाया। कौन सी तकनीक है और क्या है इसके खासियत? ये तकनीक जो है ये ट्रे में इसकी खेती किया जा रहा है। ये आरटीपी मॉडल इसको बोलते हैं। और ये जो है कम खर्च में लेबर कॉस्ट की बचत करना है और कम समय में उचित दिन में उचित समय पे जो है इसका जो है हम लोग धान का उत्पादन करने के लिए इस विधि को अपनाए हैं। इसमें लेबर खर्च का काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी बचत होगा। ये गोड्डा जिला में पहली बार ऐसा हो रहा है। हम एफपीओ लोग इसका जो है शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो बिचड़ा आपका तैयार है वो बीज कितने एकड़ के लिए है? ये 20 एकड़ के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं और ये जो है MTU 7029 का फाउंडेशन बीज है, जो बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज रांची से और दुमका से हम लोग ने मंगाया है। और इसका लक्ष्य है कि हमारे जिला में इस बार MTU 7029 3000 क्विंटल का जो लक्ष्य था जिला का, नेक्स्ट ईयर हम लोग का जो है हम एफपीओ का मोटिव है कि ये उत्पादन हम लोग स्वयं करेंगे। बहरहाल कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीक और सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सुविधा का प्रीतम जैसे किसान उपयोग कर फायदा उठा रहे हैं। ये राज्य के लिए भी एक मिसाल की बात है। प्रीतम की तरह ही अगर और भी युवा किसान लाभ लें तो गोड्डा और संथाल परगना में बेरोजगारी को कम भी किया जा सकता है।